बृजपाल गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था, लेकिन स्वभाव से वो बहुत ही कंजूस था। सेठ की राशन की दुकान थी। एक दिन धनपत सेठ पास के गांव में किसी काम से गए थे। काम खत्म होने के बाद जब वो अपने गांव वापस आ रहे थे, तो उनको बहुत तेज भूख लगी थी। उस जंगल में बहुत धूप थी और उन्हें कुछ भी खाने को भी नहीं मिला। कुछ देर चलने पर उन्हें आम का एक पेड़ दिखाई दिया, जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। वो पेड़ पर चढ़ गए और पेट भरने तक बहुत सारे आम खाए। जब उनका पेट भर गया तो वो नीचे की तरफ देखने लगे तो उनको चक्कर आ गए। पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण उन्हें उतरने में बहुत ही डर लग रहा था। थोड़ा नीचे उतरते और कहते, शिव जी मेरी मदद करो। ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और उन्होंने फिर शिव जी का नाम लिया और कहा, मुझे सही सलामत नीचे उतार दो। मैं आपके मंदिर में 100 नारियल चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा उतरते फिर कहते, 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। फिर थोड़ा उतरते फिर कहा, 50 नारियल और एक ब्राह्मण को 56 भोग खिलाऊंगा। ऐसा कहते कहते नीचे सही सलामत उतर गए और शिवजी ये सब कैलाश पर्वत से देख रहे थे। उस वक्त नारद मुनि भी थे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु ये सेठ धनपत तो बहुत ही बड़ा स्वार्थी है। जैसे ही इसके जीवन में समस्याओं का स्तर बड़ा होता है, ये नीचे झुक जाता है और जैसे ही उसकी समस्याओं का स्तर घटता है, वो इतना अड़ियल बन जाता है और कंजूसियत की तो सारी सीमाएं ही पार कर दी। उसने भोलेनाथ तक को नहीं छोड़ा। तभी भोलेनाथ बोले, ये सब संसार का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर उसने सारी बात अपनी पत्नी सरला को बताई। तभी दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर की सारी सामग्री की एक दुकान थी। तभी एक दुकानदार उससे कहने लगा, सेठ जी अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो शिव जी की पूजा की सामग्री का सारा सामान मुझसे ले लीजिए। सेठ कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नारियल अपने साथ लाया हूँ। तभी सरला कहती है, वो सही कह रहे हैं, पूजा की सारी सामग्री ले लेते हैं। तब सेठ कहता है, मैंने सिर्फ भोलेनाथ को एक नारियल और एक ब्राह्मण को भोज ही बोला है। अगर हम उससे ज्यादा चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ हमसे नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और नारियल पंडित जी को देते हैं और कहते हैं, पंडित जी इस नारियल को शिव जी के चरणों में फोड़कर मुझे वापस कर दीजिए। पंडित को समझते देर नहीं लगी। देखने में तो यह सेठ बहुत ही अमीर मालूम पड़ता है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। तभी सेठ ने पंडित जी से कहा, कृपा करके आप मेरे घर भोजन के लिए पधारें। पंडित जी सोचते हैं, जो एक नारियल चढ़ाकर वापस ले ले, भला वो एक ब्राह्मण को क्या भोज खिलाएगा। सेठ कहता है, वैसे आप कितना खाते हैं। पंडित जी कहते हैं, बस थोड़े से चावल, 2 रोटी, 1 गिलास दूध और 1-2 फल। ये सुनकर सेठ बहुत ही खुश होता है। चलो ज्यादा खर्चा तो नहीं है। अगले दिन पंडित जी उनके घर पधारे। सरला ने थाली पंडित जी के आगे रखी। जब पंडित जी ने दोनों रोटियां खा ली तो सरला पंडित जी से बोली, और रोटी ले आऊं। तभी सेठ बोला, अरे सरला तुम पंडित जी को जबरदस्ती मत खिलाओ, पंडित जी का पेट भर गया है। उन्होंने कहा था ना कि वो 2 रोटियां ही खाते हैं। बेचारे पंडित जी का और रोटी खाने का मन तो था, लेकिन धनपत की बात सुनकर वो और रोटी ना ले सके। उसके बाद पंडित जी वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद एक दिन सेठ रात को किसी काम से बाहर गया। तभी सरला के घर एक साधु के भेष में एक डाकू आया और भिक्षा मांगने लगा। तभी सरला बाहर आई और कहने लगी, साधु बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, आप कोई उपाय बताइए। तो साधु बाबा बोले, आपको 5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और 1 साल का राशन किसी साधु को दान करना होगा, तभी तुम्हें संतान की सुख प्राप्ति होगी। सरला ने अपनी तिजोरी से सोना, चांदी और बहुत सा धन एक थैले में भर कर दे दिया और कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए। तभी साधु ने वो थैला उठाया और वहां से निकल गया। रात को जब सेठ घर आए तो उन्होंने सरला को एक किस्सा बताया।
आज मैं जब घर आ रहा था तो मैंने दो डाकुओं की बात सुनी। वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें कोई बेवकूफ औरत मिल गई थी जिसने अपने ही हाथों से सोना चांदी और रुपए दिए। पता नहीं किसने ऐसा पाप कर्म किया होगा। पता नहीं डाकू किसका घर लूट कर ले गए। तभी सरला बहुत रोने लगी और कहती है, वो डाकू किसी और का घर नहीं बल्कि अपना ही घर लूट कर ले गए और वो बेवकूफ औरत मैं ही थी। मैं बच्चे की चाह में साधु के भेष में डाकू को पहचान ना पाई और मैंने सारा कीमती सामान 2 थैलों में भरकर दे दिया। ये सुनकर धनपत सेठ के होश उड़ गए और वो सिर पकड़कर बैठ गया। कैलाश पर्वत पर नारद और शिवजी ये सब देख रहे थे। तभी नारद जी ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ जी की जय हो। आज मैंने देख लिया, जैसे को तैसा ही मिलता है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा।